लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी से जुड़ी हुई, जिनके 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। और ये छापेमारी दिल्ली, पटना, रांची और गुड़गांव में जारी है। ये रेलवे के ठेकों से जुड़े हुए मामले में सीबीआई इस वक्त छापेमारी कर रहा है। 2006 में रेल मंत्री रहते ठेके देने में गड़बड़ी का आरोप लालू यादव पर लगा था और इसी के बाद दिल्ली, गुरुग्राम सहित ऐसे 12 ठिकाने जिसे सीबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया है और सीबीआई इन अलग अलग जगह इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसमें पटना, रांची, गुड़गांव और साथ ही दिल्ली ये जगह भी हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी सीबीआई की रेड मारी गई थी, लेकिन ये जो है वो रेलवे के ठेकों से जुड़ी मामलों में छापेमारी है। और 2006 का ये मामला है जब रेल मंत्री रहते हुए ठेके आवंटित किए गए थे और उस वक्त भारी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इसी को लेकर सीबीआई की तरफ से ये एक्शन किया गया है। तो लालू और राबड़ी देवी समेत 8 और लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है। हालांकि वो और कौन कौन से नाम हैं इन पर अभी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन इसमें 2006 का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें ठेके देने में गड़बड़ी की गई थी, ऐसे आरोप लगे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी जितेंद्र दे रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास और क्या क्या डिटेल्स है? देखिए पूर्णिमा, सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी वाइफ राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और जो प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स थे उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया। और साथ ही उस समय के जो आईआरटीडीसी के जो एमडी थे बीके गोयल, इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें आरोप जो लगाए गए हैं उसमें ये है कि 2006 के अंदर जब उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने जो टेंडर्स थे वो प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए थे और उसमें कहीं ना कहीं कनाइवेंस थी और उसमें फायदा पहुंचाने के लिए और जो घोटाले किए गए थे उसी के एवज में ये सब टेंडर्स दिए गए थे, जिसमें रांची और पुरी में जो प्राइवेट कंपनी थी उनको दिए थे ये टेंडर्स और इसमें काफी सारे लोगों की कनाइवेंस थी। इसी को लेकर के 12 जगह सीबीआई इस समय छापे मार रही है, जिसमें दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुड़गांव, यहाँ पर इस समय सीबीआई छापेमारी कर रही है। जी पूर्णिमा, इससे पहले भी एक छापेमारी की गई थी जितेंद्र, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने एक्शन लिया था और छापेमारी की थी। वो मामला भी क्या इसी तरह की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था जिसमें लालू प्रसाद का स्टेटमेंट भी आया था बाद में? देखिए, इस समय लालू प्रसाद यादव चारों तरफ से घिरे हुए हैं क्योंकि इससे पहले इनकम टैक्स के भी मामले चल रहे थे, क्योंकि बेनामी संपत्ति एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। लालू यादव और उनके बच्चे और उनकी जो बेटियां हैं और उनकी वाइफ है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है क्योंकि काफी सारी संपत्ति उन्होंने अर्जित की हुई है, जिसको लेकर के इनकम टैक्स ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसमें यही आरोप लगे थे कि जब वो लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे तो उस समय टेंडर देने के नाम पर अनाप शनाप जो तरीके से ये टेंडर दिए गए थे और उसके बदले में काफी घोटाले किए गए थे, यानी कि किसी से जमीन अपने नाम करा ली गई थी या कहीं से पैसे ले लिए गए थे और उसके बाद उन्हीं पैसे और जमीन के जरिए पे कहीं मॉल बनाने की तैयारी कर रहे थे या कहीं पर आगे उन्होंने कुछ और पैसे कमा करके आगे कहीं और लगा दिए थे। तो मतलब ये था कि उस दौरान जब ये रेल मंत्री थे उस दौरान उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित कर दी थी और सारा करप्शन के जरिए उन्होंने किया था। इसको लेकर के इनकम टैक्स से पहले मामला दर्ज किया था बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत और उसमें जांच चल रही थी। और उसी से ये बात निकल करके आई थी कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने काफी सारी संपत्ति अर्जित कर रखी है और जिसका कोई खाता उनके पास नहीं था। इसी को लेकर के सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और इसमें पाया गया है कि हाँ, जो जांच अब तक की गई थी उसमें ये बात बिल्कुल सही पाई गई है। जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान उन्होंने घोटाले किए थे, उसी के जरिए उन्होंने अनाप शनाप संपत्ति अर्जित की थी और जिस तरह से वो घोटाले किए गए थे कि टेंडर्स देने के नाम पर, आईआरटीडीसी के नाम पर टेंडर देने के नाम पर, मैसेज डिलाइट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसको एक टेंडर दिए गए थे जिसमें विजय कोचर और विनय कोचर उसके एमडी हैं, उनको ये टेंडर दिए गए थे रांची में और पुरी के अंदर डेवलपमेंट करने के नाम पर। तो उसी के एवज में काफी सारी संपत्ति अर्जित की थी, उसके काफी सारे सबूत सीबीआई के पास आ चुके थे और उसी को लेकर के अब ये केस रजिस्टर किया गया है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनके जो खास सहयोगी रहे थे प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जो प्राइवेट कंपनी है मैसेज डिलाइट कंपनी, उसके एमडी है विजय कोचर और एमजी विनय कोचर हैं, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही उस दौरान आईआरटीडीसी के एमडी रहे थे बीके गोयल,
उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। ये काफी बड़े नाम हैं जितेंद्र जो सामने आ रहे हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। लेकिन सुशील मोदी ने भी कल बेनामी संपत्ति का जिक्र किया था, जिस पर लालू यादव ने जरूर मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही थी कि वो ऐसा कर देंगे, लेकिन सुशील मोदी ने भी जिस बात का जिक्र किया था वो बेनामी संपत्ति को लेकर ही था। जीतू बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा, क्योंकि किसी के लिए भी इतनी सारी संपत्ति अर्जित करना आसान नहीं होता, या उसका कोई बिजनेस चल रहा हो, या कोई उस तरह की कोई कंपनी चल रही हो, या इस तरह का उसका कारोबार फैला हुआ जिसपे ये समझ में आ सके कि उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, तो वो एक जो उन्होंने कंपनी या उनका जो प्रॉफिट है उसके जरिए संपत्ति अर्जित की गई है। लेकिन जिस दौरान ये रेल मंत्री रहे, उससे पहले ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के, इनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही है बिहार की, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कोई ऐसा इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की गई है वो एक जायज तरीके से अर्जित की गई है। और इसी को लेकर के इनकम टैक्स अपनी जांच कर रही थी। इनकम टैक्स ने पाया था कि जो इनके पास संपत्ति है उसका कोई भी हिसाब इस पूरे परिवार के पास नहीं है। जो इन्होंने रकम बताई थी उस संपत्ति की, वो जो रकम बताई गई थी, मान लीजिए 7 करोड़ रुपए इन्होंने किसी प्रॉपर्टी की इनकम बताई थी, लेकिन अगर उसका मार्केट वैल्यू देखा जाए तो उसका 70 करोड़ से कहीं जा रहा था। तो इस तरह से काफी सारी प्रॉपर्टी इनके पास था। जो इन्होंने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई थी उसके अंदर बहुत कम उसका जो मार्केट वैल्यू था वो बताया था, लेकिन असल में उसका मार्केट वैल्यू से 100 गुना ज्यादा हुआ करता था। इसी को लेकर के इनकम टैक्स ने बेनामी संपत्ति एक्ट उनके खिलाफ रजिस्टर किया था। उनको काफी बार बुलाया गया था पूछताछ के लिए। जब उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई उसके बाद उनकी बेटी मीसा भारती और उनके मीसा भारती के जो पति थे वो पूछताछ में शामिल हुए। हालांकि इसको लेकर के लालू प्रसाद जरूर ये कहते रहे कि एक तरह से पॉलिटिकल वेंडटा है और वो किसी से डरने वाले नहीं है। ये बात तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी सीबीआई की रेड चल रही है, 12 ठिकाने जितेंद्र आपने जानकारी दी, और कौन कौन वो लोग हैं जिसमें लालू यादव है, राबड़ी देवी हैं, 8 और लोग हैं जिनके अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई का ये छापा पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।